हेलो दोस्तों, आइए एक अंग्रेजी के न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ते हैं और उसमें प्रयोग किए गए शब्दों के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। न्यूज़ आर्टिकल में पैसिव का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, तो चलिए उसको भी देखते हैं। हेडलाइन है लूअर्ड विथ प्रॉमिस ऑफ रशियन ब्राइड एंड जॉब टू टॉर्चर फॉर रिफ्यूजिंग टू ज्वाइन आर्मी। क्या है न्यूज़ आर्टिकल की हेडलाइंस कि लूअर्ड करने का मतलब क्या? प्रलोभन देना, लुभाना। तो लुभाए गए हैं विथ प्रॉमिस, वादों के साथ। कौन सा वादा? रशियन ब्राइड के लिए। ब्राइड का मतलब क्या होता है? दुल्हन। तो रसिया की दुल्हन के लिए। एंड जॉब, और जॉब नौकरी के लिए। अब इसमें क्या हुआ? दो लोगों को क्या किया गया? टॉर्चर। पैसिव का यहाँ यूज़ है मगर डायरेक्ट ही लिख दिया गया है। टू ऐप टॉर्चर होना चाहिए। दो लोगों को प्रताड़ित किया गया फॉर रिफ्यूजिंग, किस लिए? रिफ्यूज़ करने के लिए, दैट मीन्स इनकार करने के लिए, टू ज्वाइन आर्मी। तो आर्मी में शामिल होने से उन्होंने जब इनकार कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, तो दो लोगों को इसमें टॉर्चर किया गया है। पहले उसको क्या किया गया था? लूवर्ड किया गया, लुभाया गया। किसके साथ? प्रॉमिस के साथ। वादा किया गया कि उसको रशियन ब्राइड मिलेगी, देश में रशियन दुल्हन मिलेगी, एंड जॉब और नौकरी भी मिलेगी। तो ये है न्यूज़ आर्टिकल की हेडलाइंस। और हम इसे मेन आर्टिकल में ट्रांसलेट करते हैं और समझते हैं। चलिए मेन आर्टिकल पढ़ते हैं। करनाल से न्यूज़ आर्टिकल है कजन्स मुकेश 21 एंड सनी 24 फ्रॉम हरियाणा हैव क्लेम्ड that more than 200 men, mostly from South Asia, are trapped in camps set up by fraudulent immigration agent in a Russian forest on the border between Russia and Belarus. Full stop. तो यहाँ से यहाँ तक लेकर के एक ही सेंटेंस है हमारा। क्या कह रहा है कि कज़न मतलब क्या? चचेरे मेरे भाई जो होते हैं उनके लिए। तो भाई हैं मुकेश, जिनकी उम्र बताई जा रही है 21, एंड दूसरा भाई का नाम क्या है? सनी, जिनकी उम्र है 24। अब दोनों कहाँ से हैं? फ्रॉम हरियाणा से हैं। हैव क्लेम्ड, उन्होंने क्या किया है? दावा किया है। प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है कि मुकेश जो कज़न है, मुकेश एंड सनी, उन्होंने दावा किया है। हैव के पास वर्ब का थर्ड फॉर्म क्लेम लगा है। दावा किया है क्या? दैट मोर देन 200 मैन, 200 से भी ज़्यादा व्यक्ति हैं। मोस्टली फ्रॉम साउथ एशिया, अधिकांश उसमें से कहाँ से हैं? साउथ एशिया से हैं, दक्षिण एशिया से हैं। आर ट्रैप्ड, यहाँ पैसिव का यूज हुआ है कि 200 से ज़्यादा जो मैन हैं आर ट्रैप्ड। कौन सा टेंस का पैसिव है? प्रेजेंट एंड डेफिनेट का पैसिव है। आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है कि 200 मैन वर आर ट्रैप्ड। दो को ट्रैप्ड कर लिया गया। ट्रैप्ड मतलब क्या? फंसा लेना, फंसा लिया गया है। इन कैंप, कैंप में, शिविरों में। सेटअप, जिसको लगाया गया है, स्थापित किया गया है। सेटअप का मतलब क्या? स्थापित किया गया। बाई, किसके द्वारा? फ्रॉडुलेंट। फ्रॉडुलेंट मतलब क्या? धोखेबाज। इमिग्रेशन एजेंट, इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है? प्रदेश में जाकर के जो बस जाते हैं, अप्रवासन। तो अप्रवासन एजेंट के द्वारा इन रसियन फॉरेस्ट, कहाँ? रसिया के जंगलों में। ऑन द बॉर्डर, सीमा पर, रसिया के जंगलों की सीमा पर। बिटवीन रसिया एंड बेलारूस, जो रसिया और बेलारूस के बीच में है। फर्दर क्या है? दिस एजेंट्स, अब ये जो एजेंट्स हैं, देन फोर्स देम, उन लोगों को क्या किया? फोर्स किया टू ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन मतलब शामिल होने के लिए। द रशियन आर्मी। देख ले, उन्होंने दावा किया कि उन लोगों ने, एजेंटों ने क्या किया है? उनको फोर्स किया रशियन आर्मी में शामिल हो जाने के लिए। फर्दर क्या है? नेक्स्ट पैरा में है द कज़न क्लेम्ड, कज़न ने दावा किया। फास्ट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म है क्लेम। तो कजन ने दावा किया। दे वर फ्रॉजेंटली सेंट, यहाँ पैसिव का यूज हुआ है कि देवर फ्रॉजुलेंटली सेंट, उन्हें धोखे से भेजा गया। कौन सा टेंस का पैसिव है? पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। वॉज बेयर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, फ्रॉजुलेंट सेंट। तो धोखे से उनको क्या कर दिया गया? भेज दिया गया। टू द बैंकॉक, कहाँ भेज दिया गया? बैंकॉक भेज दिया गया। किसके बदले? इंस्टीड ऑफ जर्मनी, तो जर्मनी के बजाय उनको बैंकॉक भेज दिया गया। इंस्टीड ऑफ मतलब है क्या होता है? के बजाय। तो द कज़न क्लेम्ड, कज़न ने दावा किया कि उनको उन एजेंटों के द्वारा भेज दिया गया धोखे से। कहाँ भेज दिया गया है? बैंकॉक। इसमें पैसिव का यूज किया गया इंस्टीड ऑफ जर्मनी, किसके बजाय? जर्मनी के बजाय उनको बैंकॉक भेजा गया। फर्दर क्या है? यहाँ भी पैसिव है। दे वेयर, जहाँ दे हैड बीन प्रॉमिस्ड, जहाँ उनको प्रॉमिस किया गया था। दे हैड बीन प्रॉमिस्ड, पास्ट परफेक्ट का पैसिव है, दैट मीन्स
हैड के साथ बीन लगाया है, बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो दे हैड बीन प्रॉमिस, जहाँ उनको प्रॉमिस किया गया था, किसके लिए, नौकरी के लिए, इन अ होटल, एक होटल में। फ्रॉम बैंकॉक, फर्दर क्या है, फ्रॉम बैंकॉक, बैंकॉक से दे वर टेकन, यहाँ भी पैसिव या पास्ट इंडेफिनिट का वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो दे वर टेकन, उनको ले जाया गया, कहाँ से, फ्रॉम बैंकॉक, दे वर टेकन, उनको ले जाया गया टू बेलारूस बाय एयर, तो हवाई यात्रा करके या हवाई माध्यम से उनको बेलारूस ले जाया गया वहाँ से। एंड फ्रॉम देयर, और वहाँ से फिर दे एंटर्ड रसिया, उन्होंने रसिया में प्रवेश किया थ्रू, किस माध्यम से, द बॉर्डर फॉरेस्ट, जो सीमा का जंगल है, सीमावर्ती जंगल है, उस माध्यम से उन लोगों ने रसिया में प्रवेश कर लिया। वेयर, फर्दर क्या है, वेयर द कैंप वर सेटअप, जहाँ पर कैंप लगाए गए थे। चलिए नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं। इन रसिया, अब रसिया में दिस सो कॉल्ड मतलब है तथा कथित इमिग्रेशन एजेंट, जो इमिग्रेशन एजेंट है, फर्स्ट ट्राई एंड टेम्प्ट, पहले क्या करते, प्रयास किया, एंड टेम्प्ट मतलब क्या था, लुभाना, दिस साउथ एशियन मैन, ये जो साउथ एशियन व्यक्ति हैं, उनको बाय ऑफर करके देम रसियन वर्क परमिट, क्या ऑफ़र करते हैं उनको, रसियन वर्क परमिट को ऑफ़र करते हैं, रसियन ब्राइड, रसियन दुल्हन को ऑफ़र करते हैं, एंड इवन, और यहाँ तक कि रसियन पासपोर्ट भी देने का प्रॉमिस करते हैं, उसको लुभाते हैं, टेम्प्ट करते हैं, इफ़ दे ज्वाइन, यदि वे ज्वाइन करते हैं, शामिल होते हैं, किस में, आर्मी में। द कज़न सेड, कज़न ने बताया। द मेन, जो व्यक्ति हैं, हु डिस्प्लेड, जिन्होंने दिखाया, डिस्प्ले करना मतलब क्या, दिखाना, तो हु डिस्प्लेड, जिन्होंने दिखाया, इंजरी को दिखाया, चोटों को दिखाया, ऑल ओवर द बॉडी, ऑल ओवर का मतलब क्या, पूरा, तो पूरे शरीर पर चोटों के निशान को दिखाया है। क्लेम, अब उसने दिखाते हुए क्या दावा किया, क्लेम किया, दे वर केप्ट, पैसिव, दे वर केप्ट, उनको रखा गया, कैसे रखा गया है, तो हंगरी रखा गया, भूखा, थर्स्टी रखा गया, प्यासा रखा गया, भूखा प्यासा रखा गया, एंड वर हैरेस्ट, उनको हरास किया गया, हरास मतलब क्या, प्रताड़ित किया गया, बोथ, दोनों तरह से, फिजिकली भी मतलब शारीरिक रूप से, एंड मेंटली, मानसिक रूप से, बाई, किसके द्वारा किया गया, इमिग्रेशन एजेंट के द्वारा किया गया है। इन दिस कैंप, इन कैंपों में, फर्दर क्या है, दे क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया है, दैट दे रिफ्यूज, उन्होंने क्या कर दिया, इनकार कर दिया, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, तो उन्होंने रिफ्यूज़ किया, इनकार किया, टू ज्वाइन करने से, शामिल होने से, टू द रसियन आर्मी, रसिया की जो आर्मी है उसमें ज्वाइन होने से, शामिल होने से उन्होंने इनकार कर दिया, मना कर दिया, एंड फाइट, और लड़ने से भी मना कर दिया, इन द यूक्रेन वार, जो यूक्रेन का युद्ध है उसमें, एंड दैट दिस लीड देम टू बी जेल्ड, अब इस कारण क्या हुआ, लेट टू का मतलब क्या होता है, लेट टू का मतलब होता है किसी को नेतृत्व करना, अक्सर होना, या किसी चीज़ के लिए कारण हो जाना। यहाँ पर क्या है, जैसे उन लोगों ने आर्मी को ज्वाइन नहीं कर दिया, एंड इनकार कर दिया, आर्मी को ज्वाइन नहीं किया और इनकार कर दिया यूक्रेन से युद्ध लड़ने के लिए, तो उनको क्या होना पड़ा, दे लेड टू बी जेल्ड, उनको जेल जाना पड़ा। कहाँ, इन मॉस्को में, फॉर एंटरिंग रसिया, कारण क्या बताया गया, एंटरिंग, प्रवेश करने के लिए रसिया में, विदाउट वैलिड ट्रेवल पासपोर्ट परमिट, तो विदाउट वैलिड ट्रेवल परमिट, बिना वैध यात्रा परमिट के उनको रसिया में प्रवेश करने के लिए मॉस्को जेल में डाल दिया गया, इस कारण से। फर्दर क्या लिखा है, अ लॉयर, एक वकील, इन मॉस्को में, हु दे हायर्ड, जिसे उन्होंने क्या किया, हायर्ड मतलब क्या है, काम पर रखना, नियुक्त करना, तो उन्होंने हायर किया, ऑन द एडवाइस, सलाह पर, सलाह पर, किसकी सलाह पर, ऑफ द लॉयर इन राजस्थान, तो एक राजस्थान में जो लॉयर हैं, वकील हैं, उनकी सलाह पर मॉस्को में उन्होंने एक लॉयर को हायर किया। हेल्प, अब इस लॉयर ने क्या किया, हेल्प किया, उनको मदद की, डैम गेट आउट मतलब क्या है, बाहर जाना, तो बाहर निकलने में, ऑफ जेल से बाहर निकलने में उनकी मदद की, एंड रिटर्न होम, और घर वापस आने में, तो जेल से वापस निकलने और घर वापस आने में उनकी मदद की मॉस्को का लॉयर, जिसे उन्होंने हायर किया था राजस्थान के लॉयर के एडवाइस से। दे सेड, अब उन लोगों ने बताया, द रसियन लॉयर, कि जो रशियन लॉयर हैं, हु चार्ज, जिन्होंने चार्ज किया, चार्ज करने का मतलब क्या है, यहाँ पर पैसे लेना, फीस लेना, ₹6 लाख फॉर हिज वर्क, अपने काम के लिए उन्होंने कितने पैसे लिए, 6 लाख रुपये लिए, टोल्ड,
तो रशियन लॉयर ने बताया, कौन सा लॉयर, तो वही जिसने उन्हें अपना फीस में के रूप में 6 लाख जो है चार्ज किया था। देम हिज कंट्री, तो अपने कंट्री के बारे में बताया कि उनका जो देश है, हैज़ इमिग्रेशन एजेंट, उनके पास क्या है, इमिग्रेशन एजेंट है, ऑन इट्स पेरोल, किस तरह से है, पेरोल पर है। पेरोल मतलब क्या, वेतन भत्ते पर है, उनको वेतन दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं। एंड दिस एजेंट, और ये जो एजेंट हैं, आर पेड अप टू ₹2 लाख, कितना रुपये तक उनको दिया जाता है, उनको भुगतान किया जाता है। पे का थर्ड फॉर्म पेड, पैसिव का यूज है, एजेंटों को पे किया जाता है, ₹2 लाख तक दिया जाता है, इच, प्रत्येक को, व्हेन दे गेट यंग मैन, जब वह यंग व्यक्ति को लाते हैं। मैन का प्लूरल मैन है यहाँ पर लिखा हुआ, जब यंग युवा पुरुषों को लेकर के आते हैं, युवा व्यक्तियों को लेकर आते हैं, युवा को, फ्रॉम द अदर कंट्री, दूसरे देशों से, किस लिए, टू ज्वाइन करने के लिए, शामिल होने के लिए, द रशियन आर्मी, रसिया की आर्मी में, एंड फाइट इन द यूक्रेन वार, और यूक्रेन के युद्ध में लड़ने के लिए। चलिए लास्ट पैरा तक पहुंच गए हैं। देयर फैमिली एंडेड अप spending ₹35 lakh and ₹25 lakh on failed endeavors to send Mukesh and Sunny respectively to Germany। ये लास्ट पैरा क्या कहता है, देयर फैमिली, यहाँ पर एंडेड अप का उपयोग हुआ है। एंडेड अप क्या है, फ्रेजल वर्ब है, जिसका अर्थ क्या निकलता है, फाइनली। कैसे यूज़ करते हैं, अनप्लान्ड एक्शन के लिए या अनएक्सपेक्टेड एक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, और इसके साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी देखने को मिलेगा, जो कि स्पेंडिंग यहाँ पर लगा हुआ है। तो उनकी फैमिली ने क्या फाइनली या अंततः स्पेंड किया, कितना, ₹35 लाख एंड 25 लाख, 35 लाख और 25 लाख स्पेंड किया। ऑन, किस पर स्पेंड किया, फेल्ड एंडोवर्स, एंडोवर्स का मतलब क्या था, प्रयास, तो असफल प्रयासों के ऊपर इतना खर्च करना पड़ा उनको। टू सेंड, भेजने के लिए, मुकेश और सनी को, रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली का मतलब क्रमशः, मुकेश के लिए 35 लाख और सनी के लिए 25 लाख उनके परिवार वालों ने खर्च किया। कहाँ भेजना था उनको, जर्मनी। तो इस असफल प्रयास में उनका कितना खर्च हो गया, 35 और 25 लाख रुपये क्रमशः खर्च हुए। तो यही हमारा छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल था। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा, और कुछ इंग्लिश वर्ड्स का प्रैक्टिस भी हुआ होगा, प्लस पैसिव का भी अभ्यास हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप प्रैक्टिस।